Good evening, everyone, and a very, very happy welcome to our 4 o'clock Thursday. And it's a difference of an hour. And we do hope that we are going to catch you regularly at this time. And do let us know if it is convenient and or better, or should we go back to our old times. Do let us know about it. इसके बारे में आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि आज हम अपना जो सेशन है 4 बजे पहली दफा शुरू करने जा रहे हैं। तो हमारी पैन की कहानी तैयार है। आप क्या तैयार हैं? तो पैन और आज उसके पापा हैं उसके साथ। पैन और उसके पापा बाग में रोज खेलने जाते थे। पैन की ओर पापा ने गेंद फेंकते हुए कहा, कैच। उसको शब्द समझ नहीं आया और गेंद तेजी से उसकी ओर आया। तो कैच यानी पकड़ो, उसको ये समझ में आया। पैन थ्रो, पापा ने क्या कहा? पैन थ्रो। उसने थोड़ा सोचा, थ्रो यानी फेंको होगा, चलो फेंक देता हूं। फिर ये नए शब्द और ये नई भाषा कौन सी है, मैं पापा से पूछ आता हूं। फिर पापा ने कहा, पैन लेट्स प्ले थ्रो एंड कैच। थ्रो एंड कैच। पैन को समझ में आया और वो मुस्कुराया। उसने गेंद को उठाया और कहा, पापा थ्रो। फिर उसने कहा, पापा कैच, और उसने गेंद को फेंका। पापा कैच एंड देन पापा थ्रो, और उसने 2 नए शब्द सीख लिए। अब पापा ने कहा, लेट्स गो होम। हाथ पकड़ते हुए कहा, खेलकर मैं रोज घर जाता हूँ। मतलब घर चलो कह रहे हैं पापा। मैं अब पापा को ये सीख गया बतलाता हूँ। तो जब आप बच्चों को एक कोई नई भाषा सिखाते हैं तो उनके रोजमर्रा की जो जिंदगी की उनकी दिनचर्या है उसमें ही अगर आप नए शब्दों को ढालना शुरू करें तो बच्चे एक नई भाषा सीख लेंगे। आज हमारा एक नया बैकड्रॉप है और हमारी ब्यूटीफुल सी जो इलस्ट्रेशन और डिजिटल टीम है उनकी मदद से हमने एक बहुत सुंदर सा पोस्टर बनाया है जहाँ पे बच्चा इंग्लिश बोल रहा है लेकिन अपनी मातृभाषा में सोच रहा है। जब आप सेकेंड लैंग्वेज यानी आपकी मातृभाषा के अलावा कोई भाषा सीखते हैं तो शुरू शुरू में ऐसा होता है कि अब शब्द तो दूसरी भाषा में बोल रहे हैं लेकिन आप अभी भी सोच अपनी मातृभाषा में रहे। तो ये जो जर्नी होती है ये इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं? मैं हिंदी और इंग्लिश यूज करने वाली हूँ और आप कोई भी 2 भाषाओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्योंकि बहुत सारे किसी भी दूसरी भाषा को सीखने के लिए वास्तव में भाषा के विकास के लिए दोनों कला और विज्ञान जरूरी है। यानी एक आर्ट की आप कैसे कर सकते हैं और साइंटिफिक प्रोसेसेस, इन दोनों चीजों का आपको जरूरत जरूर पड़ेगी। और एक बड़ी वोकैबुलरी यानी शब्दकोश और बातचीत करने का जो तरीका है और ग्रामर यानी व्याकरण और फोनेटिक्स यानी स्वर विज्ञान, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है एक भाषा को भरपूर रूप से सीखने के लिए। तो आइए हम कुछ तरीकों को आज के बारे में आज बात करेंगे। मैं कुछ प्रोसेसेस के बारे में बात करूंगी और कुछ आपको गतिविधियां दूंगी। तो दोनों चीजें हम मिलकर करेंगे। और इसको जैसे मैंने कहा कोई भी 2 भाषाओं को सीखने के लिए, और ये जरूर याद रखिए कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें बहुत क्षमता होती है एक से ज्यादा भाषा सीखने की। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो और वो 4 भाषा बोलते हैं, ये छोटा सा बच्चा वो चारों भाषा बोलने के लिए बिल्कुल रेडी होता है। तो इसलिए आज हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो हमारा फोकस है चर्चा है वो होगी सुनने और बोलने पर। तो लिखना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना हम किसी और दिन करेंगे क्योंकि चारों चीजें एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और आप फिर पूरी तरीके से नहीं कर पाते। तो हम आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे सुनने में और बोलने में, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। तो ईवीएस यानी
जो वातावरण, जो पर्यावरण का विज्ञान है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस यानी अपने आसपास के पर्यावरण, अपने पास के माहौल का विज्ञान है, वो बच्चों के लिए भाषा सीखने के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें हैं जो आप आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को सिखा सकते हैं। तो छोटे छोटे शब्द, तो पहली चीज जो बच्चे को सीखनी चाहिए वो है ओरल लैंग्वेज यानी मौखिक भाषा, जो बच्चा बोले और सुने। क्योंकि अगर वो बच्चा अच्छे शब्द, अच्छा उच्चारण सुनता है तो वो बोलेगा भी वैसा ही। तो आप पहली चीज है, बच्चों को नियमित स्कूल जरूर भेजें। क्योंकि स्कूल में एक वातावरण होता है, एक एक्सपर्टीज होती है, जो भी हमारे टीचर्स होते हैं वो सीख कर बच्चों को सिखाते हैं। तो इसलिए बच्चों का नियमित स्कूल के साथ जुड़े रहना किसी ना किसी तरीके से, हमने देखा पिछले 2 सालों में हम लोगों ने डिजिटली कोशिश करी जुड़ने की, तो जुड़े रखिए ताकि जो बच्चे का विकास है भाषा के लिए वो स्टेप बाय स्टेप, एक एक अच्छे अच्छे पढ़ाव के साथ आराम से होता रहे। तो कॉन्सेप्ट्स एंड वोकैबुलरी, पहली चीज बच्चों को एक शब्दकोश ग्रो करना है और उसकी एक उसको समझना है। तो समझना है और एक शब्दकोश होना है। तो और फिर एप्लीकेशन यानी समझकर, उस शब्द को समझकर कोई भी शब्द को सही जगह इस्तेमाल करने की क्षमता आनी चाहिए बच्चे को। तीसरी बहुत जरूरी चीज है, जब वो दूसरी भाषा सीख रहा है, जैसे इस आज के लिए जैसे हम इंग्लिश कह रहे हैं, तो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता इंग्लिश में बोले और इंग्लिश में सोचे। सो एक्सपोज देम टू पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज, यानी उनको उन लोगों के आसपास रखिए जो वो भाषा बोलते हैं। आप कभी कभी देखेंगे कि जो टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वहां पे वैसे तो जो जो गाइड्स होते हैं वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते, बट वो 10 एक्सेंट में भाषाएं बात कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो बच्चा सुनेगा वो बच्चा बोलेगा। एक्सपोज देम टू वीडियो एंड ऑडियो कंटेंट, आजकल तो इतना डिजिटल कंटेंट अच्छा है, तो सुनने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत वीडियो और ऑडियो कंटेंट, जितना बच्चा सुनेगा उतना आसान से बोलेगा। तो सुनकर बोलना। अब भाषा का विकास, भाषा के स्टेप्स कैसे होते हैं? सुनकर बोलना, समझकर, फिर समझकर बोलना, फिर उसको समझा पाना, मतलब मैं समझूंगी फिर मैं कम्युनिकेट करके समझा पाना, और फिर प्रिंट पढ़ना और फिर लिखना। यानी लिसन एंड स्पीक, आइडेंटिफाई मतलब उसको ठीक से करना, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, क्रिएट, कम्युनिकेट, रीड, थिंक एंड राइट। ये प्रोसेस होगा भाषा सीखने का। अब हम चलिए एक 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 एक्टिविटी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर हमारा बच्चा अब हमारे पास खड़ा है एंड और वो हम चाहते हैं कि बच्चा छोटी छोटी एक्टिविटीज करे, तो हम छोटे छोटे डायरेक्शन दे सकते हैं, यानी उसको इशारे के साथ शब्द बोल सकते हैं। मैं जैसे एग्जांपल देती हूँ, अपने बच्चे को बोलना है यहाँ बैठो, तो आप बोल सकते हो सिट हियर, गो देयर, कम हियर, स्माइल, रन फास्ट, sit in the car, sit on the cycle, sit on the rickshaw, drink water, drink water, put the glass, pick up the plate। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, उसके नॉर्मल दिनचर्या की जो चीजें हैं उसकी भाषा को आप बदल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा वो भाषा सुन रहा है और सीख रहा है। आप पहले 2 शब्द, फिर 4, फिर 8 ऐसे शुरू कर सकते हैं। लिसन एंड स्पॉट, यानी सुनिए और ढूंढिए। तो संज्ञा, जो अपने आसपास में नाउन्स होते हैं, इतने सारे होते हैं, तो अगर हम सिर्फ उससे भी शुरू करें तब भी बच्चे का जो शब्दकोश है और जो समझ है वो एक साथ, हमने जैसे हम बात करते हैं कॉन्क्रीट यानी जो चीज है उससे, फिर पिक्चर्स की तरफ जाते हैं और फिर
बिना कोई चीज के या बिना कोई पिक्चर के हम बातचीत या कोई कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो मैथ्स भी ऐसे ही सीखा जाता है, पहले आप चीजों से सीखते हैं, फिर आप पिक्चर से सीखते हैं, फिर उसके बाद आप नंबर्स के साथ सीखते हैं। तो वैसे ही जब आप भाषा सीखते हैं तो आसपास की चीजों के नाम से हम शुरू कर सकते हैं। तो लिसन एंड स्पॉट, आप सोचिए कि आपने कमरे में देखना है तो आप कितनी चीजें आप बच्चे को दिखा सकते हैं। फिर एक और बहुत अच्छी चीज जो आप, जैसे अगर मैं यहीं बैठी हूँ और मैंने बच्चे को चीजें दिखानी है, तो मैं पेंसिल, बेल, बॉल, बॉटल, क्लिप, कितनी चीजें मैं ऐसे ही करते 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 बच्चे का शब्दकोश बढ़ा देती हूँ। तो ये एक बहुत जरूरी राइमिंग वर्ड्स, यानी मैंने बोला काला तो बच्चा बोला काला, तो ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में भी, कैट, मैट, सैट, हैट, पिन, थिन। एंड समटाइम्स आप कभी कभी जिसको कहते हैं ना कि जिसका मीनिंग नहीं होता, तो वो वर्ड्स भी बच्चा अगर बोलना सीखे राइमिंग में, मतलब तो बहुत ही इंटरेस्ट आ जाता है बच्चों को शब्द बोलने में और सुनने में। प्ले डिटेक्टिव मतलब खोजो, तो बच्चों को चीजें कुछ छुपा दीजिए, उनके खिलौने छुपा दीजिए और कहिए कि अब आप जो बॉल है उसको, फाइंड द बॉल अंडर द टेबल, फाइंड द बॉल नियर द टेबल, द बिस्किट इज इन द कबर्ड, द बिस्किट इज ऑन द टेबल। स्मॉल लिसनिंग एक्टिविटीज विल हेल्प द चिल्ड्रन, बच्चों को। और कविताएं तो इतनी जरूरी है, छोटी छोटी पोएम्स, शुरू शुरू में हमें समझ नहीं आएगा, लेकिन हमें उसका जो राइमिंग वर्ड है वो बच्चा बड़ा अच्छे से सीख लेता है। तो चलिए हम एक करके देखते हैं। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद अ बॉल आई लाइक टू प्ले, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। अब ये हमने अगर बच्चे को सिखाना है। फिर हमने क्या कहा, आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे मत बोलिए, देखिए अगर आपके बच्चे को याद आता है तो। विद माई बॉल आई लाइक टू प्ले, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल, आई बाउंस माई बॉल ऑन ईच फाइन डे। आहिस्ता आहिस्ता कम आप शब्दों को गैप देते जाइए। तो इन द गार्डन, कौन सा वर्ड था, आउट इन द गार्डन, और ऐसे ऐसे करते करते बच्चा पूरा सेंटेंस गाना शुरू करता है आपके साथ। तो अगर आप छोटी छोटी चीजें कर पाते हैं, फिर रिपीटेड पैटर्न बहुत सुंदर सा होता है। जैसे अगर हम एक एक्टिविटी करते हैं, हेड, शोल्डर्स, नीज एंड टोज, नीज एंड टोज, knees and toes, head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, and go faster. पहले slowly, head, shoulder, knees and toes, then head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes, head, shoulder, and then eyes and ears and mouth and nose, eyes and ears and mouth and nose, eyes and ears and mouth and nose. So slowly the children start understanding. So some समझने लगते हैं कि आप बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हो। और हम लोग कोशिश करते हैं जब हम बच्चों को एक शब्दावली एक देखते हैं तो हम एक समूह शब्द का ले लेते हैं। तो अगर हम जैसे आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे बात कर रहे थे, तो हम गार्डन में क्या क्या करते हैं, हम खेलते हैं, हम बैठते हैं, हम खाते हैं, हमने चिड़िया देखी। तो हम उस रिलेटेड चीजों के बारे में जब बच्चों से बातें करते हैं तो उनको उतना आसानी से सुनना और समझना। देखिए हम छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, कोई 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 7 साल, 8 साल के बच्चे जिन्होंने ये भाषा सीखनी है, उनको हम रोजमर्रा की जिंदगी से कितने सुंदर से ले जा सकते हैं। फिर पिक्चर रीडिंग यानी चित्रों, जैसे कोई भी चित्र बच्चों को दिखा दीजिए और उनको बोलिए कि चलो इस चित्र के बारे में मुझे बताओ। तो टेल मी 2 थिंग्स, वेयर इज देयर अ रैबिट, आप पूछ भी सकते क्या इसमें रैबिट है, इज देयर अ रैबिट, कैन यू सी अ टॉर्टोइस। तो आप उनको मदद कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन कैसे होगा, व्हाट डू यू सी, पहले आपने वो चीजों के नाम बोले, कैन यू सी दिस, कैन यू स्पॉट द ग्रास, कैन यू टेल मी
where the road is. Can you tell me where? Do you see a flag? Put your finger on it. Do you see a rabbit? Put your finger on it. उसका मतलब आप मदद कर रहे हैं. फिर उसके बाद what do you see? Then the child says I can see a rabbit, tortoise. पहले बच्चा शब्द बोलेगा, फिर सेंटेंसेस बोलेगा. तो जब ये सब हो रहा होता है तो आपको थोड़ा पेशेंट रहना है. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टोरीज सबसे अच्छा रिसोर्स है लैंग्वेज की इंटरेस्ट के लिए. अब आपने कहानी सुनाई, फॉर एग्जाम्पल हमने रैबिट और टॉर्टोइस ले लेते हैं जो एक बहुत कॉमन स्टोरी है. हमने उसको सुना दिया कि there was a rabbit and there was a tortoise. तो हमने पिक्चर रीडिंग से भी उनको सिखाया. They decided to go they decided to have a race. Then the rabbit ran fast and the tortoise was walking slowly. So the rabbit went to sleep. Tortoise kept walking and the rabbit kept sleeping. Tortoise kept walking and the tortoise won the race. Now अगर आपको बच्चे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती तो आप ये कहानी प्योर जो भी आपकी मदर टंग है उसमें सिखाइए, लेकिन एक एक सेंटेंस मत करिए. तो एक पूरा जो प्योर लैंग्वेज है, अगर आप कहते हैं एक कछुआ और खरगोश थे तो फिर पूरी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए. उन्होंने सोचा चलो दौड़ लगाते हैं और जो कछुआ था वो आगे निकल गया. तो आपने प्योर हिंदी में उसको बोला, फिर पूरी कहानी प्योर इंग्लिश में बोली. उसके बाद क्या करना है, ऐसे उस कहानी को पिक्चर्स काट के सीक्वेंसिंग कार्ड देने हैं. सीक्वेंसिंग क्यों? ताकि आपको पता चले कि आपका बच्चे ने कहानी जो सुनी है क्या उस कहानी को समझ पाया है. अगर समझ पाया है तो वो चित्र को सही लाइन में लगा पाएगा. तो ऐसी छोटी छोटी करेक्टिव्स को भी हमने चेक करना है. दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि अच्छा चलो बड़ी स्टोरी टेलिंग करते हैं. अब जो मैंने तुम्हें सुनाया तुम अपने फ्रेंड को, बहन को, दादा दादी को बड़ी स्टोरी टेलिंग यानी पेयर वर्किंग, दो लोगों को एक साथ काम करना. जब आप भाषा सीखते हैं और भाषा सिखाते हैं तो कोई बोलने वाला होना चाहिए, कोई सुनने वाला होना चाहिए. ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कि सिर्फ एक आदमी भाषा का विकास कर सके, ऐसा नहीं होता. तो पेयर वर्किंग, छोटे ग्रुप की समूह वर्किंग, सर्कल टाइम यानी सब बच्चों को एक साथ बैठा कर कुछ बात करना, कोई किताब पढ़ के सुनाना. तो सुनना, अब सुनना मतलब कि आपको आप क्या ध्यान से सुन रहे हैं या ऐसे बस कुछ हो रहा है तो आपकी आवाजें आ रही है, ये भी एक तकनीक होती है. तो आपको ध्यान से सुनने के लिए क्या करना पड़ता है, बच्चों को आकर्षित करना पड़ता है, उनका अटेंशन लेना पड़ता है, आई कांटेक्ट लगाना पड़ता है. कहते हैं सस्टेन्ड आई कांटेक्ट, मतलब कितनी देर तक आप उस बच्चे को की आंख को पकड़ के रख सकते हैं. और तो ये बहुत एक अच्छी टेक्निक है जो बच्चों को भाषा सीखने में मदद करती है. और सर्कल टाइम में इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन, कोई भी एक टॉपिक उठा लीजिए और जैसे हमारे चित्रों में है, कोशिश करिए हम तब तक सुंदर तरीके से बात करें जब तक बच्चा जो बोल रहा है और जो सोच रहा है वो उसी भाषा में हो. दैट इज द वे another language is learned. बहुत ब्यूटीफुल ड्रामा बॉक्स बना लीजिए रोल प्ले के लिए. एक गत्ते का डब्बा लीजिए, उसमें कुछ कुछ डाल दीजिए, दुपट्टा, स्टिक, ढक्कन, छोटे से टॉयज, और उसके साथ बच्चों को कुछ भी एक्शन एक्टिविटी करने दीजिए. एक्शन सॉन्ग. अब हो गया संज्ञा. आपने नोटिस किया हम सारी संज्ञा के बारे में कर रहे थे, अब हम एक एक्शन सॉन्ग करते हैं. मतलब हम पहले चीजों पे जाएंगे फिर हम क्रिया पे जाएंगे. तो अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन एंड राउंड वी गो, लेफ्ट एंड राइट एंड स्विंग टू एंड फ्लो. तो बच्चा भी आपके साथ गाता है, अप एंड डाउन एंड राउंड वी गो, लेफ्ट एंड राइट एंड स्विंग टू एंड फ्रो. तो जब वो क्रिया कर रहा है और शब्द बोल रहा है तो वो सीख रहा है, राइट? Nod your head and clap your hands and snap your fingers too. Hopping, jumping like a kangaroo. तो अगर आपने एक्शन करना है तो बच्चों के साथ बहुत सुंदर तरीके से आप एक्शंस करके गाने गा सकते हैं.
और वो शब्द कोश जो है वो बच्चे के समझ के साथ साथ बढ़ता जा रहा है ना। तो अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, राइट एंड लेफ्ट, राउंड एंड राउंड वी गो, nod your head and clap your hands and snap your fingers too. Hopping, hopping, jumping, jumping like a kangaroo. Twist, twist, twist and shake, shake, shake. Twist, twist, twist and shake, shake, shake. Twist and shake and twist. Stretch your hands out like this. And oh, this is so much fun. Come and join me, everyone. तो अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो हम अप एंड डाउन एंड राउंड भी गो पे रुक सकते हैं। उससे थोड़े बच्चे बड़े हों तो राइट एंड राइट उल्टा कर सकते हैं। और थोड़ा हो तो हम, तो ये जो शब्दकोश है वो एक चीज के साथ जुड़कर भी बड़ा हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, है ना। तो जो सुनना होता है, लिसनिंग होती है, वो रिसेप्टिव है, यानी आप ग्रहण कर रहे हैं। और जो बोलना होता है वो प्रोडक्टिव होता है, यानी मैं सोचती हूँ, समझती हूँ और मैं देती हूँ। तो ये जो दोनों स्किल्स हैं, सुनना यानी मैं ग्रहण कर पाऊं, और बोलना यानी मैं समझ के उसको बोल पाऊं, अगर इसका हमने तालमेल अच्छा बना दिया तो हमारे बच्चे बहुत अच्छे से एक नई भाषा सीख पाएंगे। अब छोटी सी चीज हम मैं अलग अलग, तो हमने संज्ञा करी, हमने क्रिया करी। अब हम फीलिंग मतलब सामाजिक भावात्मक विकास, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, अगर बच्चे को अच्छी फीलिंग से आप सिखाते हैं तो बच्चे को सीखने में बहुत रुचि होती है। सो आप छोटा सा थिंग, आई फील हैप्पी व्हेन, मतलब आपने एक सेंटेंस का पैटर्न दे दिया और उसको बोला भरो उसको। आई फील हैप्पी व्हेन आई ईट आइसक्रीम, तो अगला बच्चा बोलेगा आई फील हैप्पी व्हेन आई प्ले। आई फील हैप्पी व्हेन, आई फील सैड व्हेन, ये अगले दिन हो सकता है। आई फील एंग्री व्हेन, ये बड़े बच्चों के साथ हो सकता है। तो कोई भी एक्टिविटी जो आप कर रहे हैं, वो गतिविधि जो है वो बहुत आसानी से छोटे बच्चों के लिए भी की जा सकती है, और उसमें जुड़कर बड़े बच्चों के लिए भी आप वो गतिविधि बड़े आराम से कर सकते हैं। ग्रोइंग टेल, बढ़ती कहानी, कि मैंने एक कहानी शुरू करी कि एक जंगल में एक हाथी रहता था, वहां पे आया एक बाघ। अब तुम सुनाओ आगे क्या हुआ, तो बच्चा सोचने लगेगा। सो once there was an elephant, then there came a tiger, then came a deer, giraffe. They were walking. Then what happened? So you can keep puppets, आप ऐसे puppets रख सकते हैं बच्चों के समूह के बीच में, सर्कल टाइम के बीच में, और बच्चा भाग के जा सकता है एंड बोल सकता है then came a snake। जो बड़े बच्चे होते हैं then came a green snake, यानी एडजेक्टिव जुड़ते जा रहे हैं। there came a big elephant, a tall giraffe, है ना। सो इमेजिन आपने एक ही रिसोर्स के साथ आपने पहले सिर्फ एक्टिविटी को शुरू करा दिया, फिर जब जैसे जैसे आप कहानी बोलते जाएंगे आपका बच्चा कुछ ना कुछ उसमें जोड़ता जाएगा। और अब आपने क्रिया वो कर लिया, संज्ञा करी, फिर हमने क्या करा, क्रिया करी, फिर हमने फीलिंग्स करी, फिर हम एडजेक्टिव ऐड कर रहे हैं नाउन्स को, यानी जो भी चीज है उसको हम डिस्क्राइब करने के वर्ड्स दे रहे हैं। तो सुनो और बनाओ, ये भी एक बहुत अच्छा एक्टिविटी है कि आप बच्चों को बोले लिसन एंड ड्रॉ। सो द चाइल्ड हैज टू लिसन एंड ड्रॉ। देयर इज a small house, so the child has to draw a house. There is a rat near the house. There is a tree behind the house. There is a cat near the tree. तो आहिस्ता आहिस्ता जब आप बोलते हैं तो बच्चा सुनता है और उनके चित्र बनाता है।
जब उस चित्र को आप देखते हैं, व्हेन यू सी द पिक्चर, आप रियलाइज कर पाएंगे कि बच्चा क्या समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। अब शुरू कैसे करिए एक्टिविटी? अभी तो ये प्रेपोजिशंस यानी स्थान के बारे में तो हमने बात नहीं करी, तो चलिए आसान करते हैं। हम एक शीट लेते हैं और उसमें ब्लॉक्स बना देते हैं, और हम बच्चों को कहते हैं जो जो मैं बता दी जाऊं आपको एक एक ब्लॉक में ड्रॉ करता जाना है। तो क्या होता है कि बच्चा, उसको फिर फिक्र नहीं होती कि क्या कहाँ है, वो सिर्फ सुनता है और ड्रॉ करता जाता है। सो एक ऑर्डर आएगा, एक सीक्वेंस आएगा। सीक्वेंसिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो एक, there was a, suppose I do a little story, there was a monkey. This monkey was very naughty. He told the lion, I want to be the king. The lion said, okay, I am going to call many animals and see who fits on my throne. So he called the big elephant, but he was too big for the throne. He called the tall giraffe, but he was too tall for the throne. He called the fat hippo, but the hippo was too fat for the throne. Then the monkey came. He said, oh, you're too small for the throne. Then I will remain the king. So small stories, छोटी छोटी कहानियां, एंड जैसे जैसे आप एनिमल्स के नाम बोल रहे हैं, बच्चा उसको लिखता जा, ड्रॉ करता जा रहा है। सो यू आर गेट, आपको ये पता चल रहा है कि बच्चा विशेषण यानी बड़ा हाथी बना पा रहा है कि नहीं, लंबा जिराफ बना पा रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप बच्चों के लिए बहुत आसानी से एक लैंग्वेज रिचनेस यानी एक कंप्लीट लैंग्वेज को सीखने की आप उनमें उत्सुकता भी पैदा कर सकते हैं कि अब ये बच्चा ये भाषा सीखने में उत्सुकता दिखाएगा। प्रपोजिशंस यानी जगह, स्थिति, स्थान। सो सिंपल थिंग्स लाइक hold it in the front, hold a toy behind, hold it on the left, hold it on the right, put it under the table, put it over the table. Treasure hunt यानी आपने उसके बच्चे को एक छोटा सा कोई भी चीज स्कूल से आता है, आप पैक करके उसके लिए कुछ भी एक अच्छी सी चीज जो उसको खाने को पसंद है, या एक बुक जो आप उसको गिफ्ट करना चाहते हैं, वो बोलो कि आज मैंने कहीं छुपाई है, तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा। तो आप उनको डायरेक्शंस दे सकते हैं कि go straight to the table, see on the right of the table, then you will find your gift. So the child starts wanting to learn direction. It's very, very important to let the children feel excited about learning a language. You know, तो कुछ चीजें हैं जो मैं कंसोलिडेट करके आपको, तो जैसे मैंने कहा, भाषा सुनना, आप सिंपल नाउन से शुरू कर सकते हैं, क्रिया पे जा सकते हैं, एडजेक्टिव सिखा सकते हैं, और फिर प्रेपोजिशन सिखा सकते हैं। तो व्याकरण, दैट इज जो ग्रामर के अलग अलग हिस्से हैं, आप उसको भाषा में पिरोना नेचुरली शुरू कर देते हैं। और बच्चे को क्योंकि इंटरेस्ट आता है गतिविधियों में, जो हमने गतिविधियां आपको बताई, तो उससे शुरुआत होती है भाषा सीखने की। सो दैट्स द फर्स्ट स्टेप, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। जब आप राइम्स करेंगे, स्टोरीज करेंगे, गतिविधियां करेंगे, शब्दकोश समझ, और इस तो डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव, यानी जो बच्चा ग्रहण कर पाता है, क्या वो वापस दे पा रहा है। यानी आपने बहुत कुछ बोल दिया और सुना दिया, बच्चा अपने एक्टिव वोकैबुलरी में क्या बोल पा रहा है। तो आपको सुनना यानी रिसेप्टिव जो कंटेंट होता है, उसको प्रोडक्टिव कंटेंट में कन्वर्ट करने में बच्चों को मदद करनी है। यानी रोजमर्रा की जिंदगी में शब्दकोश समझ के साथ और सही जगह पे बढ़ते जाने चाहिए। इसको आप ऑब्जर्व करिए, होता है कि नहीं होता। नहीं तो आप बोलते जाएंगे और बच्चा वापस नहीं बोलेगा, तो फिर वो एक्टिव वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं बनता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
ये आपके राइम्स और कहानियों के थ्रू भी हो सकता है। कंसिडर टीचिंग न्यू वोकैबुलरी इन रिलेटेड सेट्स, यानी आप संबंधित सेटों में शब्दावली सिखाने के विचार करिए। यानी आप सब्जियां कर रहे हैं तो सब्जियों के नाम सिखाइए, फल कर रहे हैं तो फल के नाम सिखाइए, फिर दोनों को मिला दीजिए और देखिए अगर वो दोनों चीजों को अलग कर सकता है तो कुछ भी अगर आप बच्चों को सिखाते हैं तो सेट्स में सिखाइए, तो नई भाषा सीखने में उतनी आसानी हो जाती है उनको। टीच ग्रामर ऑफ द वोकैबुलरी आइटम्स, यानी शब्दावली वस्तुओं का व्याकरण सिखाइए, जैसे हम कर रहे थे कि संख्याओं को एक साथ कर दिया, क्रिया को कर दिया, प्रीपोजिशंस को कर दिया। तो क्या होता है, बिना फॉर्मल ग्रामर के हम बच्चों को एक्चुअली ग्रामर सिखा रहे हैं। डायरेक्ट ट्रांसलेशन से थोड़ा सा ध्यान रखिए, बी केयरफुल विद डायरेक्ट ट्रांसलेशन, क्योंकि दो अलग भाषाओं में जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जो भी आप कहानियां सुनाते पूरी एक भाषा में, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक की कहानी सुनाती हूँ आपको। हमारे जो स्क्वायर पांडा की टीम्स है ये बड़ी खूबसूरत कहानियां लिखती हैं, और ये उनकी कहानी में से एक है सिया और रिया। ओके, तो सिया is walking. Sia is walking. She sees one dog. Then she walks one step. She sees one cat. Then she walks another step. She sees a mat. Then her friend Ria comes. One friend Ria comes. So Sia and Ria, they are walking. Now how many friends are there? Two friends. They walk two steps, and what do they see? They see two birds on a tree. So what am I doing? I am slowly adding complexity to the story. If my children are not ready, अगर मेरे बच्चे रेडी नहीं होंगे तो मैं सिया को एक 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 चीज दिखाते हुए आगे ले जाऊंगी। अगर मेरे बच्चे तैयार हो तो मैं एक रिया को ले आऊंगी, एक शाम को ले आऊंगी, और मैं चीजें और काउंट बढ़ाती चली जाऊंगी। तो कॉम्प्लेक्सिटी को आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते जाइए। लीड द चिल्ड्रन टुवर्ड्स एक्टिव वोकैबुलरी, जैसे मैंने कहा जो बच्चा सुनता है उसको किस हद तक समझ के बोल सकता है। एंड डू योर क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंग्लिश, मैं कहती हूँ होम मैनेजमेंट एंड क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंग्लिश। सो सेट रूल्स, बेसिक सेंटेंसेस हम उस भाषा में बोलेंगे जिस भाषा में हमने बच्चों को सिखाना है। ब्रिंग योर बुक्स, पुट योर बुक्स डाउन, गो आउट, लेट्स प्ले, ड्रिंक वाटर, ओपन योर टिफिन, ब्रिंग द चॉक, टेक आउट योर क्रेयॉन्स। 100 sentences can be made and given to the children. तो आज सिर्फ सुनना और बोलना एक नई भाषा, अगर हमारे बच्चे हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से हैं, मराठी से हैं, तेलुगु से हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनको हम इंग्लिश की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। आज जैसे हम इंग्लिश की तरफ ले गए, हो सकता है आप किसी और दूसरी भाषा की तरफ ले जाना चाहें। तो आई होप कि मैंने ये छोटे छोटे स्टेप्स बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से पिरो के बच्चों के लिए आपके लिए लेकर आई हूँ। तो अब हम 4 बजे मिला करेंगे, और आप हमें जरूर फीडबैक दीजिए अगर ये टाइम आपके लिए कन्वीनियंट है। और आप ये भी जरूर एक नोट छोड़िए कि आपको ये जो मैंने गतिविधियां और एक्टिविटीज और जो प्रोसेस बताया, क्या आपने अपने अपने घरों में या अपने बच्चों के साथ स्कूल में इस्तेमाल करा, और करा तो कैसे आपके लिए आपने क्या ऑब्जर्व करा। तो ये फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और ज्यादा बेहतर सेशंस आपके लिए ला सकें। थैंक यू सो मच, नमस्कार। और अगला जो सेशन होगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे गेस्ट आ रहे हैं, और उनका टॉपिक है बच्चों का विकास और अलग अलग जो बच्चों की स्थितियां हैं, मानसिक शारीरिक अलग अलग जो भी स्थितियों में बच्चों को इंक्लूड करके हम कैसे उन बच्चों को आगे ले जा सकते हैं। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िए और हम आपका इंतजार करेंगे। नमस्कार। Square, square, panda.